अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम अपने ब्रांड का जो नाम होता है वो उसकी रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर लोग ना ऐसे ही करते हैं जी। वर्किंग स्टार्ट करनी है, ऑनलाइन काम स्टार्ट करना है, कोई भी नाम जो अच्छा लग रहा है जी उठा के रख लिया। ऐसा नहीं होता, जब भी ब्रांड बनाना होता है उसका देखना होता है कि किसी और ने नाम नहीं रखा हुआ या फिर उसकी किसी और ने डोमेन नहीं ली हुई। ये सब कुछ देखना होता है। तो आज मैं बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस करते हैं, तो उसके बाद हमें एक बिल्कुल अच्छा सा और आपकी मर्जी का नाम निकल सकता है। लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगती है, तो इसलिए ध्यान से भी देखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने उसी जेमिनी बिजनेस वाले वर्जन पर, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाना सिखाया था। अब आ गए हम यहाँ पे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये करेंगे, साइड पे डीप रिसर्च का बटन आ रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो हमने प्रॉम्प्ट बनाया है वो लिखते हैं। यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, मैं एक ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं ऑप्टिकल का सारा सामान बेचूंगा, और उसमें मैं लोगों को आईज का चेकअप भी करूंगा, लोगों की आईज का चेकअप भी करूंगा, और उसमें मैं लोगों को लेंस भी बना कर दूंगा, और जो भी ऑप्टिकल के रिलेटेड काम होते हैं वो सारे करके दूंगा। अब इसको मैंने ये भी बोला कि मुझे चंद ऐसे नाम सजेस्ट करके दो जो आज तक किसी ने ना रखे हों, और ये नाम और जो नाम दोगे उनकी डोमेन भी किसी ने ना ली हो। ठीक है, अब हम ये इसको दे देंगे। ठीक है, ये डीप रिसर्चिंग अभी करेगा। तो उसके बाद अभी ये थिंकिंग कर रहा है। इसके बाद हम चलते हैं चैट चैट जीपीटी पे। ठीक है, और अब चैट जीपीटी पे हमने तकरीबन थोड़ा सेम सही प्रॉम्प्ट डाला है, बस थोड़ा सा चेंज है। इधर ये हमने डाला कि मैं एक ब्रांड बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं ऑप्टिकल का सारा सामान बेचूंगा और लोगों की आईज का भी चेकअप करूंगा, और उसमें मैं लोगों को लेंस भी बना कर दूंगा, और जो भी ऑप्टिकल के रिलेटेड काम होते हैं वो सारे करके दूंगा। ठीक है, उसके बाद तो मुझे इसके रिलेटेड इन सब के यानी कि जो भी काम मैं तुम्हें बताएं इसके रिलेटेड 30 कीवर्ड्स बना कर दो। अब यहाँ से इसको भी प्रोसेसिंग में लगा देते हैं। ठीक है, अब जैसा कि ये अब इसने मुझे 30 कीवर्ड्स बना के दिए। ठीक है, अब इनको हम कॉपी करेंगे। यहाँ से कॉपी करते हैं ये 30 कीवर्ड, और ये 30 कीवर्ड्स कॉपी हो गए। और हम न्यू टैब में यहाँ पे नेमलिक्स के नाम से ऐप होती है उसको ऑन करते हैं। नेमलिक्स आ गया। अब इसको ये पहले नंबर पे जो आई है ये वाली नेमलिक्स है। अब इसने मुझे बोला कि यहाँ पे कीवर्ड्स वही डालो, वो कीवर्ड्स मांग रही है ना, मैंने वो कीवर्ड्स यहाँ पे पेस्ट कर दिए। जनरेट पे हम क्लिक करेंगे और इसको ऑटो पे रखेंगे। नेक्स्ट करते हैं, इसको मीडियम पे करेंगे, इसको नेक्स्ट पे करते हैं। और ये डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि आपको कोई स्पेसिफिक लेटर का वर्ड चाहिए, यानी कि नेम चाहिए, यानी कि देखें आपको ये ऑप्टिकल का है ना। अब आपको ओ चाहिए, फर्स्ट लेटर जो होगा कैपिटल होगा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो ओ में चाहिए। तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में इसको लिख कर देंगे मुझे वाला नेम चाहिए। ठीक है, इस तरह फिर ये वो वाले ज्यादा नाम आपको देगा। तो ये हिसाब होता है इसका डिस्क्रिप्शन का। तो अभी हमें कोई हमारी इस तरह की कोई नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ये बात नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे सारे नेम आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो ये जिन पे ग्रीन टिक लगा हुआ है ये जो नाम है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये नाम .com में अवेलेबल है। लेकिन हमें सिर्फ इस पर ही नहीं रहना कि ये .com में अवेलेबल है कि नहीं। हम न्यू टैब में ओपन करेंगे सबसे पहले, यानी कि अब जैसे जैसे मुझे ये नाम पसंद आ गया, कौन सा, केयर विजन। ठीक है, केयर विजन पसंद आया ना, उस पे भले ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ, लेकिन हम केयर विजन हमने लगा दिया। उसके बाद अब ये देखें केयर विजन AI, केयर विजन। अब ये देखिए आपने नीचे ये दिखे हुए है ना, इसकी डोमेन लिखी हुई है, ये भी देखनी है। अब ये देखें केयर विजन .com, ये किसी और ने ली हुई है, वहां पे बता भी रहा था। ठीक है, कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं वहां पे ये भी बता नहीं रहा होता कि किसी ने ली, वहां पे
ग्रीन टिक लगा होता है, लेकिन यहाँ पर आके देखो फिर भी किसी ने ली होती है। तो हमने ऐसा नाम देखना है जिसकी किसी ने कोई भी डोमेन ना ली हो, ना .io की, ना .pk की, ना .com की, कोई भी जितनी भी डोमेनें होती हैं उसकी ना ली हो, ताकि फिर हमारे लिए रैंकिंग ईजी हो। जो नाम रैंक हो सकता है हमने ये देखना है कि नाम रैंक इजीली हो जाए। तो अच्छा, अब हमने वो जो डीप रिसर्चिंग में लगाया था इसको, वो अब ये हम हमें क्या है कि अब रिसर्चिंग स्टार्ट करूं, तो इसने मुझे बना दिया अस्सलाम वालेकुम, आपका ऑप्टिकल बिजनेस के लिए यूनिक नेम तजवीज़ करने के लिए मैंने रिसर्च प्लान तैयार कर लिया। अब इसने प्लान पूरा तैयार कर लिया है। अब हम इसको स्टार्ट रिसर्चिंग में कर देंगे। अब ये अपनी रिसर्चिंग 3-4 मिनट्स में कर लेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कोई और नाम। ठीक है, कोई भी नाम देखेंगे वो ऐसे यहाँ से उठाना है। उसके बाद अब देखें ये .com में कोई और नाम, ये विजन केयर जो है ना, बस वही है, लेकिन केयर विजन की उल्ट है। अब यहाँ पे विजन केयर लिखते हैं। ठीक है, विजन केयर और विजन केयर pk.com, उसके बाद विजन केयर स्टोर। अब ऐसे सारे आ रहे हैं। उसके बाद अब जब देखें ना कि हमें यहाँ पर एक नाम नजर नहीं आया, फर्ज करें एक नाम हमें पसंद आ गया विजन केयर, और उसका गूगल पे कोई नाम वो रखा नहीं है किसी ने, ना हमें रैंकिंग में कोई नाम नजर आया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आना होस्टिंगर में। अब होस्टिंगर में आएंगे हम। उसके बाद यहाँ पे हमने वही अपना विजन केयर, अब हमने अपना विजन केयर नाम डाल दिया। ठीक है, अब इसको रिसर्च करते हैं कि इसकी किसी ने डोमेन तो नहीं ली हुई, या ये .com में अवेलेबल है कि नहीं। अब ये सर्चिंग कर रहा है। अच्छा, जैसा कि ये देखिए ना, अब ये बता रहा है कि विजन केयर इज .com इज ऑलरेडी टेकन। अभी हम यहाँ पे हमें बताएगा जी प्रीमियम सेव 77%, ये कुछ बताएगा। तो अब जब .com में अवेलेबल है, यानी कि हम इस नाम को रैंक भी नहीं कर सकते। तो ये नाम हमारे काम कर, इस तरह आपने जो भी नाम देखना है, पहले उसको नाम पसंद आया, ग्रीन टिक लगा नहीं लगा, आपने ये नहीं देखना। आपने गूगल पे आके सर्च करना है, उसके बाद आके यहाँ पर सर्च करना है ये इसकी .com में अवेलेबल है कि नहीं। गूगल पे अगर रैंक हो रहा हो तो समझ जाइएगा कि .com में वहीं पे देख लीजिएगा, कोई नज़र आ गया तो देख लीजिएगा, अगर ना नज़र आया तो फिर आपने होस्टिंगर पे उसी टाइम सर्च कर लेना है। और अगर ना आया तो सर्च करना है, और अगर आ गया तो नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हम आप आ जाते हैं ये जो डीप रिसर्चिंग लगा हुआ है। अब ये रिसर्चिंग कर रहा है। ठीक है, तो बाकी आपने ये जो प्रॉम्प्ट होता है ना, प्रॉम्प्ट ये आपने खुद सेट करना होता है। अब जैसे मैंने, मेरा ऑप्टिकल का ब्रांड था, मैंने इसको रोमन इंग्लिश में ही दे दिया कि इसको बात इसको समझ तो आ जाती है रोमन इंग्लिश, इसलिए आपको एक अच्छा ऐसे ये तो छोटा सा मैंने लिखा कि वैसे ही आपको समझाने के लिए। लेकिन जो होता है ना, प्योर सही अच्छे से नाम निकलवाना हो तो सही पावरफुल प्रॉम्प्ट लिखते हैं, ताकि वो अगला समझे कि कोई अच्छा उसे बात समझ आए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं उसे। ठीक है, अब ये जैसा बता रहा है, पाकिस्तान और इंडिया मशहूर ऑप्टिकल शॉप्स, आइज केयर सेंटर और आइज ब्रांड। पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में आंखों की देखभाल आई केयर का शोबा काफ़ी तरक्की कर चुका है। ठीक है, इस तरह ये सारा आपको बताएगा क्या कहानी है, क्या किस्सा है। अब उसके बाद मशहूर ऑप्टिकल शॉप्स और आई वेयर चाइनीज। ठीक है, अब ये बता रहा है कि ये कौन कौन से ऑप्टिकल शॉप्स हैं, इनके बारे में बता रहा है। उसके बाद इंडिया के बारे में बता रहा है। लेंस कार्ड जो है ये 2010 में शुरू की थी, वो जो है
शार्क टैंक के एक है ना, उन्होंने स्टार्ट की थी लेंसकार्ट। अब ये काफ़ी मशहूर है, लेंसकार्ट भी है। और ये आपको सारी रिसर्चिंग वगैरह करके बताएगा। उसके बाद ये अभी रिसर्चिंग करते करते आपको एंड में बताएगा कि कौन कौन से नाम, बिल्कुल एंड में बताएगा। लेकिन आपने ये नहीं देखना कि इसने ये रिसर्चिंग किया कि .com अवेलेबल है कि नहीं, इसके ऊपर ये नहीं निर्भर रहना। लेकिन आपने देखना है कि वो दोबारा जिस तरह मैंने बताया कि पहले गूगल पे जाके सर्च करना है कि वो रैंकिंग में आ रहा है कि नहीं, उसके बाद आपने डोमेन में सर्च करना है। ठीक हो गया। मुझे दीजिए इजाज़त। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो तो ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि मैं आपको उसके रिलेटेड वीडियो बनाकर ज़रूर बताऊंगा कि कैसे वो काम इजीली हो सकता है। ठीक है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।